आर्यम हरम गुरुजी। गुरुजी, मैंने अभी आपकी वो वीडियो देखी जिसमें अभी आपने ये बताया कि देवी देवता की पूजा कैसे करें। और तो मुझे लगा कि मेरे मन में भी एक प्रश्न आया है वीडियो को देखते, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूँ। जैसे सुबह आप जिस तरीके आपने बताया था कपूर का दीपक गाय के घी में प्रज्वलित करना है कलावे की जोत में, वो मैं डेली करती हूँ जब से आपके संपर्क में आई हूँ, और जब से आपने मुझे श्री सूक्त का पाठ बताया है। तो अब कंठस्थ होने के बाद अच्छे से मैं उसको डेली 3 बार तो सुबह करती ही करती हूँ कि 3 बार उसको पढ़ा जाए। और दिन में ऑफिस में बैठकर अगर मैं मतलब संकल्प के साथ 11 बार 12 बार कर लूँ, उसमें कोई बुराई तो नहीं है कि मतलब आसन लगा के बैठ के ही करना, या हम लोग कुर्सी में बैठकर मैं आराम से खाली बैठी होती हूँ तो मैं तब भी अंदर ही अंदर पाठ को पढ़ती रहती हूँ। और सुबह जब करती हूँ तो 3 बार पहले 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करती हूँ, उसके बाद 3 बार श्री सूक्त का पाठ करने के बाद फिर फलश्रुति का पाठ करती हूँ एक बार, और उसके बाद 11 बार फिर गायत्री मंत्र का जाप। शाम को जो मेरी रूटीन है गुरुजी, सेम वही गाय का घी का दीपक प्रज्वलित करते हुए आपका जो शिव तांडव जो आपने एक कवच स्तोत्र है वो लग चलता है मेरे घर पे डेली। और रात को वही 9:30 10 बजे या 7 बजे जैसा भी समय मिलता है सूर्यास्त होने के बाद, मैं आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे मंत्र का 5 माला का जाप करती हूँ डेली। तो मेरी अब ये जिज्ञासा है कि ये जो मंत्र है आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे का जो मंत्र का जो जाप है, इसे कब करना चाहिए? मतलब मैं 5 माला रात को करती हूँ, दिन में करना चाहिए, रात में कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए? कैसे हम इस मंत्र से अपनी चीज़ों को और अच्छा बेहतर बना सकें, या मेरा करने का तरीका गलत हो तो वो उस चीज़ पे आप मार्गदर्शन करें थोड़ा मेरा। धन्यवाद। खुश रहो प्रिय जागृति। और अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है जब आप बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं, क्योंकि ये जो मार्ग है ये दिव्यता का मार्ग है। ये सुख का और संतोष का, आत्मतोष का मार्ग है। और जितना जल्दी आप इसका अनुसरण करते हैं, इस पर चलना प्रारंभ करते हैं, उतना शीघ्र ही आपके जीवन में सब कुछ वो होने लगता है जो आपका स्वप्न था, जिसके लिए आप इतने लंबे समय तक प्रतीक्षारत थे या परेशान थे या सोचते थे कि हमारे जीवन में कब ऐसा कुछ अच्छा समय आएगा। और जब आप लोग इन बातों को हृदय से आत्मसात करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। परमात्मा का नाम जब भी लें तभी अच्छा। और आपने कहा जो जो तरीका बताया वो सब ठीक है। इसमें श्री सूक्त की बात आपने की। श्री सूक्त का पाठ करें, जितना मर्जी कीजिए, जितना अच्छा, जितना ज़्यादा पाठ करेंगे उतना अधिक लाभ प्राप्त होगा। दीपावली पर हम इसका विधान अलग से आपको बताएंगे। उसमें ये बहुत त्वरित फल देता है और बहुत ज़्यादा लाभ होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सामाजिक और जो हमारा ताना बाना है, जो जीवन है, उस जीवन में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें धन के इर्द गिर्द भी घूमती हैं। और लक्ष्मी की आरती में आता है ना कि तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो राता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। तो हम पूजा पाठ भी ठीक से कहाँ कर पाएंगे अगर हमारे पास सदलक्ष्मी नहीं होंगी, शुभ लक्ष्मी नहीं होंगी, श्री लक्ष्मी नहीं होंगी। तो आप पाठ करें। जहाँ आपने संकल्प की बात की तो उससे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये क्रिएट हो रहा है कि आप लगता है हर बार संकल्प करते हैं। हर बार संकल्प नहीं करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो उत्तम है, करते हैं तो सिर्फ एक बार जब भी उस पाठ को प्रारंभ करें, या तो शुक्रवार से प्रारंभ किया जाता है श्री सूक्त का पाठ, या किसी विशेष तिथियों से, पूर्णिमा से, या दीपावली पर। दीपावली पर तो उसका दिन ही उसी का है, जिस दिन कार्तिक अमावस्या होती है उस दिन करते हैं तो बहुत अच्छा है। संकल्प सिर्फ एक बार करना होता है। संकल्प के बारे में हमारे एक और प्रिय जन है मुकेश जी, उन्होंने भी मुझे कई बार पूछा, तो मैं चाहता था कि उसके बारे में ठीक से हम आपको बता दें। दाहिने हाथ पर थोड़े चावल लेकर के, पुष्प लेकर के, गंगा जल लेकर के संकल्प किया जाता है। संकल्प सिर्फ एक ही बार करना होता है। देखिए संकल्प इसमें लिखा है, ये जो श्री सूक्त है, श्री सूक्त के पृष्ठ नंबर 24 पर, जहाँ अथ ऋग्वेदोक्तम श्री सूक्तम,
एक तो इसको हर बार अथ ऋग्वेदोक्तम श्री सूक्तम नहीं पढ़ना है, संकल्प एक बार करना है। ये है देश कालो संकीर्तर्य मम सा कुटुंबस्य सा परिवारस्य नित्य कल्याण प्राप्त्यर्थम अलक्ष्मी विनाश पूर्वक मनोभिलिषित विपुल लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वदा मम गृहे लक्ष्मी निवासार्थ चा श्री महालक्ष्मी देव्याः प्रीत्यर्थम श्री सूक्तस्य पाठ में हम करिष्ये। इसका मतलब ये है कि मैं जिस देश, जिस काल, जिस स्थान, जिस वास्तु के केंद्र में, जिस गांव और गली में, जिस मोहल्ले और समाज में रहता हूँ, वहाँ पर मैं अपने नाम, अपने परिवार, अपने गोत्र के साथ हे महालक्ष्मी, हे माता लक्ष्मी, आपका स्मरण कर रहा हूँ, आपका आह्वान कर रहा हूँ। ये ऋग्वेद से आया है और इसमें आगे वो कहता है कि मेरे इस पूरे कुटुंब के, मम सा कुटुंब से, पूरे कुटुंब के लिए, और फिर सा परिवार से, कुटुंब बहुत बड़ा होता है, फिर परिवार थोड़ा और सीमित हो जाता है, सा परिवार से नित्य कल्याण प्राप्त्यर्थम, प्रतिदिन रोजाना के रोजमर्रा के कार्यों में, हर दिन की पड़ने वाली आवश्यकताओं में अलक्ष्मी विनाश पूर्वक, जो अलक्ष्मी है, दो तरह की लक्ष्मी होती है, एक श्री लक्ष्मी, एक अलक्ष्मी। दरिद्रता को हम अलक्ष्मी बोलते हैं। तो दरिद्रता कभी भी मेरे परिवार, मेरे कुटुंब, मेरे समाज, मेरे घर में ना हो, और मनोभिलाषित विपुल लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, जो मेरी मन की अभिलाषाएं हैं उसके अनुरूप विपुल लक्ष्मी यानी प्रचुर मात्रा में लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो, और सर्वदा मम गृहे, सदा सर्वदा मेरे घर में निवास करे। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। श्री महालक्ष्मी देव्या प्रीत्यर्थम, श्री महालक्ष्मी जो देवी हैं उनकी प्रीति के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए, उनकी आराधना के लिए मैं श्री सूक्त का पाठ कर रहा हूँ। श्री सूक्त से पाठमहम करिष्ये। इस पाठ में जहाँ देश कालो संकीर्तर्य आया है, संकीर्तर्य के बाद आपको अपना नाम बोलना है, जो भी आपका नाम है, फिर अपने पिताजी का नाम बोलना है, फिर अपने दादाजी का नाम बोलना है, फिर अपने नाना जी का नाम बोलना है, फिर अपनी नानी का नाम बोलना है, फिर अपनी पत्नी या पति का नाम बोलना है, फिर बच्चों का। ये अब आपका एक तरह का मानकर चलिए कि आपका आधार कार्ड पंच हो गया। अब ये इतनी सारी सूचनाएं, इतनी सारी बातें इस दुनिया में किसी और व्यक्ति के साथ मेल नहीं खाएंगी। ये आप ही के लिए, अब आप इस पाठ का जो प्रसाद है, इस पाठ का जो पुण्य है, इस पाठ का जो लाभ है, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिलने वाला है। ऐसे संकल्प सिर्फ एक बार करेंगे जब भी पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक बार पाठ करने से, एक बार संकल्प करने से ये आपका संग्रहीभूत होता जाता है, संग्रहित होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, एकत्रित होता जाता है। और फिर जैसे ही 10,000 पाठ, 1,000 पाठ, 1,00,000 पाठ, 10 लाख पाठ, तो ये फिर सिद्ध हो जाती है। श्री सूक्त का जो पाठ है यानी लक्ष्मी की सिद्धि हो जाती है लंबी अवधि में। जब 10,000 का पाठ हो जाए, अगर आप इसकी गणना, जो लोग गणना करते हैं, तो उसके बाद एक इसके दशांश का एक यज्ञ करना चाहिए, श्री सूक्त का यज्ञ करना चाहिए। फिर उसके बाद पुनः फिर उसको बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि लगभग जब आप इसको प्रारंभ करेंगे, 1 वर्ष के बाद आपके पास आर्थिक अभाव नहीं रहेंगे। देखिए, वासनाएं और इच्छाएं और जो अतृप्त आकांक्षाएं हैं वो तो दुनिया में कभी किसी की पूरी हुई नहीं, लेकिन आपकी ज़रूरतें ज़रूर पूरी होने लगेंगी। और जैसा जीवन आप पहले जी रहे थे उसमें और इस पाठ के बाद के जीवन में आपको बहुत लाभ प्राप्त होने लगेगा। क्योंकि इस पाठ के साथ ये वचन दिया है लक्ष्मी माता ने कि जो भी इस पाठ को करेगा मैं उसके घर में आऊँगी ही, मैं उसके जीवन को वर्ण करूँगी ही। थोड़ी प्रतीक्षा करनी होती है धैर्य से। और इसमें एक और मज़े की बात है सभी पाठों में कि जब भी जो भी पाठ करें उसको निस्वार्थ भाव से करें। देखिए, स्वार्थ तो उसके मूल में निहित है ही। जब हमने संकल्प किया तो स्वार्थी हो गया, लेकिन फिर भाव ऐसा रहे कि जो ईश्वर की मर्जी, फिर बहुत अच्छा होने लगता है और आपका कष्ट कम हो जाता है। आपकी अपेक्षाएं जब कम होती हैं तो आपके प्रतिभावनाएं भी प्रति संवेदित नहीं होती, वो विकार की दृष्टि से विकार के दोषों में नहीं जाती हैं। ये हमें ख्याल रखना चाहिए। फिर आपने लिखा है जो दुर्गा सप्तशती का जो बीज मंत्र है, ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। इस मंत्र को अगर आप संध्या प्रहर में करेंगे प्रदोष काल के बाद, ये जो हमारा संध्या काल से पहले का काल होता है और सूर्यास्त के बाद का समय होता है जिसको हम संध्याओं में मानते हैं, ये प्रारंभ हो जाता है लगभग 4 सवा 4 बजे से। इसके बाद गोधूली वेला आती है और 7 बजे तक रहता है। तो अगर हम दुर्गा देवी के पाठ रात्रि में या संध्या में या सूर्यास्त के बाद करेंगे तो अधिक लाभकारी होते हैं। गायत्री का जाप ड्यूरिंग सनलाइट करना चाहिए, जब तक सूर्य निकले हुए हैं तब तक करना चाहिए।
आपने लिखा है कि आप कार्यालय में बैठकर भी पाठ करती हैं, कोई बुरी बात नहीं है, मन मन में जरूर कर लें। और अगर आप सस्वर कर सकते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, उससे और अच्छा होगा, वातावरण शुद्ध होगा, आसपास में एनर्जी बहुत अच्छी हो जाएगी। एक बात का जरूर ख्याल करेंगे, कुर्सी मेज पर बैठकर कर रहे हैं तो भी कोई ज़्यादा दोष नहीं है, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी रखने का प्रयास करें, और उसके साथ साथ पैरों में चप्पल या जूता ना पहने हुए हों आप। क्योंकि कार्यालय में क्या होता है कि फिर आप जूता चप्पल भी पहनकर बैठे रहते हैं, तो उससे में थोड़ा पाठ करना फिर वो उचित नहीं रहता है। तो ये आप इतना ख्याल कर लें तो ये अच्छा होगा। और ये जो कपूर का दीपक आपने प्रदीप्त करना शुरू किया है, ये आपके जीवन को परिवर्तित करेगा, उन सभी लोगों के जीवन को परिवर्तित करेगा जिन्होंने इसको प्रारंभ किया है। थोड़ा सा धैर्य चाहिए होता है, थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना होता है। ये ऐसी वॉशिंग मशीन नहीं है कि इधर बटन दबाया और उधर कपड़े धुलने शुरू हो, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा धैर्य रखेंगे तो चीज़ें स्थायित्व के साथ आएंगी और शुभ और श्री लक्ष्मी का वर्ण आप करेंगे, जो सदा सर्वदा आपके घर और परिवार को चुनेंगी रहने के लिए और आपके जीवन में समृद्धि देने के लिए। प्रसन्न रहिए। अनंत आशीष, हार्दिक प्रेम, बहुत बहुत साधुवाद।